बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 56 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,436 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 1,165 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के 33,196 टेस्ट किए गए हैं एक दिन के दौरान। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह अगर एक दिन का जायजा देखा जाए तो 3.5% रही। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 56 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इस तरह कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,436 हो गई है। अहम और ताज़ा अपडेट। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर शिमाली बलूचिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में अलीम खान खुशहाली ग्रुप के 3 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। खुफिया ऑपरेशन दहशतगर्दों की मुसद्दिका मौजूदगी पर किया गया। मारे गए दहशतगर्द टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और धमाकों में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के बाद इलाके में स्वीपिंग का अमल किया गया। सिंध के सूबाई ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक कराची में यूसुफ बलोच और सांगड़ में जाम शब्बीर पहले नंबर पर हैं। पिशीन में JUIF के उम्मीदवार सैयद अजीजुल्लाह का पहला नंबर रहा। सिंध असेंबली के हलकों PS 88 मलीर और PS 43 सांगड़ के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। दोनों हलकों में जियालों ने खुशी में खूब रक्स किया, आतिशबाजी की गई। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कराची के हलके PS 88 मलीर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ बलोच 24,261 वोट लेकर कामयाब करार पाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के काशिफ शाह 6,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जान शेर 4,870 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। PS 43 सांगड़ के गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जाम शबीर अली 49,571 वोट लेकर जीत गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुश्ताक जोनेजो 6,931 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बलूचिस्तान असेंबली के हल्के PB 20 पशीन 3 के गैर हतमी नताइज के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे के सैयद अजीजुल्लाह 16,086 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार सैयद असमतुल्लाह 6,681 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के असमतुल्लाह तरीन 2,963 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी उम्मीदवार और अवाम को मुबारकबाद दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सांगड़ और मलीर से पीपल्स पार्टी की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है। सिंध में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। अवाम ने धौंस धांधली को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात की तरह सेनेट इलेक्शन में भी शिकस्त सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की मुंतज़िर है। कराची के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई हुई। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी ने इल्ज़ाम लगाया कि हलीम आदिल शेख मुसल्लह अफराद के साथ हल्के में गश्त कर रहे थे। मजीद इल्ज़ाम ये लगाया गया कि हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन हलीम आदिल शेख ये कहते हैं कि उनके कारकुनों पर हमला किया गया। गार्ड्स ने हवाई फायरिंग करके हमलावरों को रोका था। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने वजीर आला हाउस के बाहर धरना भी दिया। कराची का हल्का PS 88 ज़िमनी इंतखाब के दौरान मैदान जंग बना रहा। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, कार्य सरकार में मुदाखलत के साथ बात हवाई फायरिंग तक जा पहुंची। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। हवाई फायरिंग में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग का इल्जाम लगाया तो पीपल्स पार्टी ने हलीम आदिल शेख पर मुसल्लह अफराद के साथ हल्के में गश्त और हवाई फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाने का इल्जाम आयद कर दिया। हलीम आदिल शेख को CIA सेंट्रल मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने वजीर आला हाउस पर एहतजाजन धरना भी दिया। वजीर आला सिंध के खिलाफ नारे लगाए। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना था कि स्पीकर की इजाजत के बगैर अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया। आज इजलास में एहतजाज से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। आप तो बड़े जमहूरियत पसंद अपने आप को कहते हैं, तो जमहूरियत में ऐसे नहीं अरेस्ट करते अपोजिशन लीडर को। तो सुबह फिर हम राय अमल देंगे
और अगर यही रवैया रहा तो फिर सिंध हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक होगा। बाद में वजीर आला हाउस के सामने धरना खत्म कर दिया गया। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध है। गहरी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाए रहने की तवक्को है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बहावलनगर शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है, जिसके बायस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। कुल बहावलनगर, चिश्तियाँ, मीचनाबाद, हरूनाबाद और फोटाबाद के इलाके भी इन दिनों दोबारा शदीद धुंध की लपेट में हैं। आज कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। धुंध की वजह से मेन हाईवे रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है और स्कूल आने वाले तलबा भी मुश्किलात का शिकार हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर हजरात को मुख्तार ड्राइविंग करने और धुंध लाइट के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। धुंध सुबह और रात के टाइम ज़्यादा होती है। जैसे जैसे सूरज निकलता है धुंध की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है। ताहम ज़री माहिरीन का कहना है कि यह धुंध फसलों के लिए बहुत मुफीद साबित हो रही है। इससे न सिर्फ पानी की कमी पूरी होगी बल्कि फसलों की एवरेज पैदावार में भी इजाफा होगा। सुबह पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं लाहौर से अमीन हफीज। जी, लाहौर में आज इतना प्यारा मौसम है, हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। अगर हम ये कहें कि धुंध ने लाहौर और गिरदोनवाह के इलाकों में डेरे जमा लिए हैं तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। महकमा मौसमियात कहता है कि अभी ये धुंध का सिलसिला कुछ और रोज़ जारी रहेगा। बारिश का भी अभी इम्कान नहीं, ताहम जब बारिश आएगी तो ये धुंध और ये फोग ख़त्म हो जाएगी। नवाब शाह के करीब कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक और खवातीन समेत 34 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच सादिकाबाद से कराची आ रही थी। ऑयल टैंकर को ओवरटेक करते हुए हादसे का शिकार हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर ताल्लुका अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल किया गया। 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक थी, जिन्हें पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया है। जिला बदीन में इन दिनों सूरजमुखी के पीले फूलों की बहार छाई हुई है। ताहम माहौल दोस्त और कुदरती फवायद से मालामाल ये फसल हुकूमती अदम तवज्जो के बायस जवाल पजीर हुई है। हामिद शेख रिपोर्ट करेंगे। जिला बदीन में इन दिनों पीले फूलों का मौसम आया हुआ है। सूरजमुखी का खूबसूरत फूल लंबे टहनीदार पौधे पर खिलता है, जो कि दिन के औकात में अपना रुख सूरज की सिमत रखता है और इसी के साथ अपना रुख भी बदलता रहता है, जबकि सूरज डूबने पर अपना रुख मशरिक की जानिब कर लेता है। सूरजमुखी के बीज न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर होते हैं बल्कि इनसे मार्जरीन और खुर्दनी तेल भी तैयार किया जाता है। ताहम महकमा ज़राअत के मुताबिक बदीन में माजी के मुकाबले में सूरजमुखी के ज़ेरे काश रकबे में वाज़ेह कमी आई है और सूरजमुखी का ज़ेरे काश रकबा 5 लाख एकड़ से घटकर सिर्फ 40,000 एकड़ रह गया है। काश्तकारों का कहना है कि अगर हुकूमत सूरजमुखी के गैर मियारी बीजों की रोकथाम के साथ साथ मुनासिब कीमत खरीद का बंदोबस्त करे तो इससे न सिर्फ सूरजमुखी के ज़ेरे काश रकबे में इजाफा होगा बल्कि जिला बदीन की पहचान समझे जाने वाली ये फसल भी अपनी अहमियत और अफादियत बरकरार रख सकेगी। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, जिला बदीन। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से लगाया गया घड़ियाल काफ़ी अरसे से ख़राब है और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की अदम तवज्जुही के बायस घड़ियाल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाए गए फूल भी मुरझा चुके हैं। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद। जो मुल्तान में कला कोना कासिम बाग के मकाम पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से तकरीबन 5 साल कबल एक घड़ियाल नस्ब किया गया था और इस घड़ियाल को चारों जानिब से फूलों और पौधों से सजाया भी गया था ताकि ये शहरियों की तवज्जो का और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन सके। लेकिन अब इस घड़ियाल की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर काफ़ी अरसे से घड़ियाल की सुइयाँ जो हैं वो जाम हो चुकी हैं और वक्त बताने से कासिर हैं। इसके साथ ही साथ घड़ियाल का जो
5 नंबर का हिस्सा है वो भी गायब हो चुका है, जबकि जो इसके चारों अतराफ में फूल और पौधे लगे हुए थे वो भी मुरझा चुके हैं। तो इस एरिया को जो है मुल्तान में खासी अहमियत हासिल है, और स्पेशली जब दूसरे शहरों से आने वाले सियाह मुल्तान का रुख करते हैं तो इस एरिया का ज़रूर विज़िट करते हैं, और ये इलाका जो है वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। तो इस हवाले से जो है अगर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को चाहिए कि उन्हें जो फंड्स मिलते हैं उससे इस घड़ियाल की वो तामीर और मुरम्मत करवाएं, और ताकि ये शहरियों को ना सिर्फ वक्त बता सके बल्कि इस एरिया की खूबसूरती का भी बाइस बने। जी। गुजरावाला में स्नूकर क्लब में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक स्नूकर गेम पर जुए के तनाज़े पर नौजवानों में झगड़ा हुआ। मुल्ज़िमान शमशाद और जीशान ने फायरिंग करके अदील और तंजील को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन में जहरीली गैस के इखराज के बायस दम घुटने से 1 मजदूर जाँ बहक और 4 बेहोश हो गए। जामशोरो पुलिस के मुताबिक वाकया रात गए नूरियाबाद में कायम फर्टिलाइजर फैक्ट्री में पेश आया। ट्रेलर से केमिकल से भरे ड्रम उतारने के दौरान केमिकल से भरे ड्रम से जहरीली गैस के इखराज से 22 साला मजदूर दम घुटने से जाँ बहक हो गया। 4 मजदूरों में भारू कोहली, पिपन कोहली, फूलो कोहली और लेलू कोहली बेहोश। IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड को $50 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी। IMF ने अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 1.5% रहने की पेशगोई भी की है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखाम। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए सितंबर 2019 से मुअत्तल कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश की गई है। IMF के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 1.5% रहने की तवक्को है, जो गुज़श्ता माली साल मनफी 0.4% थी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के बाकी अहदाफ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। नेपरा और स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी, सरकारी इदारों के नुकसान कम करने के लिए कानून साजी की यकीन दहानी कराई गई है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान को मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी कराई है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के इकदाम भी किए हैं। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा गया है। एक बयान में अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि कोरोना वबा के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तफ़िका कोशिशों की ज़रूरत है। वो वज़ीर आज़म इमरान खान की रहनुमाई पर उनके मशकूर हैं। ये मुल्क के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन कराने के सदारती रेफरेंस के केस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुकाम को आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने नई तजावीज़ के साथ रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इकदाम सामने नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। जो हो रहा है उस पर रद्द अमल देना होगा। इंतखाबी अमल से करप्शन को हर हाल में रोकना होगा। पूरी स्कीम बताई जाए, इंतखाबात कैसे शफाफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाती हैसियत में पेश हो या नहीं, फैसला आज किया जाएगा। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के आला सतह के इजलास में 3 मेंबरान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती हैसियत में पेश न होने का मशवरा दिया। एक रुकन ने कहा कि पेश होने में कोई हर्ज नहीं। मेंबरान का इत्तफाक था कि इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को पहले ही राय दे चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, सब इदारे फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से गुफ्तगू में कहा करप्शन रोकने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। चाहते हैं अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले उनके वोट की कीमत ना लगाएं। बाबर अवान ने कहा वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने के बाद खुफिया वोटिंग का जवाब बाकी नहीं रहा। अदालती अहकामात और फैसलों की रोशनी में मामलात को बेहतरीन अंदाज में चलाया जाएगा।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि उनकी दुआ और उम्मीद है एक फर्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। एक बयान में मरियम नवाज का कहना था, आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मरियम सफदर एक मुजरिम और कॉलेज से ड्रॉप आउट है। इस खानदानी दौलत पर पलने वाली हैं जो मुतनाज़े और करप्शन से बनाई गई है। मजीद कहा कि यहाँ मरियम सफदर सुप्रीम कोर्ट को आइन की तालीम दे रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, नवाज शरीफ की साहबजादी अब मुअज़्ज़ज़ अदालत को डिक्टेट करेंगी कि फैसले कैसे करने हैं। 63% पाकिस्तानियों को यकीन है कि वफाकी हुकूमत अपनी 5 साला आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अलबत्ता 17% समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया है। सर्वे में 30% पाकिस्तानियों ने बकिया मुद्दत में हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने पर जोर देने का कहा है। हर 10 में से 6 पाकिस्तानियों को यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन बकिया मुद्दत के दौरान 30% पाकिस्तानी चाहते हैं कि हुकूमत सबसे ज्यादा तवज्जो महंगाई को कंट्रोल करने पर मरकूज करे। इस बात का इंकिशाफ गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर हर 10 में से 6 यानी 63% पाकिस्तानियों ने इस यकीन का इजहार किया कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, जबकि 17% का मानना था कि हुकूमत मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सकेगी। 20% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक इस सवाल पर कि हुकूमत अपनी बकिया मुद्दत के दौरान किस मसले को हल करने पर ज्यादा तवज्जो दे, इस पर 30% पाकिस्तानियों ने मशवरा दिया कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने पर सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज करे। 20% ने रोजगार की फराहमी, 18% ने करप्शन को रोकने, 12% ने मुआशरे में अदम मसावात में कमी लाने, 12% ने सेहत की सहूलियात की फराहमी, जबकि 8% ने दीगर मसाइल को हल करने पर जोर देने का कहा। सर्वे में हर 10 में से 6 पाकिस्तानी यानी 62% ने कोरोना की वबा के बायस अपोजिशन को जलसे जुलूस और सियासी सरगर्मियां मुलतवी करने का कहा, जबकि 18% ने तमाम सियासी सरगर्मियां जारी रखने का मशवरा दिया। 20% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। इवेंट में शामिल 6 की 6 टीम्स ने मुख्तलिफ मैदानों पर ट्रेनिंग की। हर खिलाड़ी PSL 6 के लिए पुरजोश और अपनी टीम को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। PSL 6 के आगाज में अब सिर्फ 3 दिन का वक्त रह गया है। इवेंट में शरीक टीमों के खिलाड़ी उम्दा परफॉर्मेंस पेश करने के लिए प्रैक्टिस में मसरूफ हो गए हैं। मंगल को 6 की 6 टीमों ने ट्रेनिंग की। कोई नेशनल स्टेडियम के मरकजी मैदान पर मसरूफ रहा तो किसी ने इसी मैदान के अहाते में वाक़े हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपनी सलाहियतों को मजीद निखारने की मशक की। मंगल की शाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी नेशनल स्टेडियम में, जबकि दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के क्रिकेटर्स मोइन खान अकेडमी में एक्शन में नजर आए। कराची किंग्स के स्टार बैट्समैन बाबर आजम के अलावा दानिश अजीज और आमिर यामीन ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। PSL 6 के मैचेस मैदान में देखने वाले बेचैन तमाशाइयों का इंतजार खत्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकाबलों के लिए टिकट्स की फरोख्त और कीमतों का ऐलान कर दिया। शायकीन आज से ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकेंगे। फैमिलीज के लिए 6 एनक्लोजर्स मखसूस कर दिए गए हैं। सरगोधा की तहसील भेरा में नेज़ाबाजी के दिलचस्प मुकाबले खत्म हो गए। 300 से जायद शाह सवारों ने नेज़ाबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। भेरा के इलाका कोहलिया में जश्न नेज़ाबाजी का इनकाद किया गया। सरगोदा के अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, तलाकंग, गुजरात, जेलम और दीगर अजला से 300 से जायद घड़सवारों की 70 टीमों ने हिस्सा लिया। शाह सवारों की महारत और बहादुरी देखने के लिए शायकीन की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी। नेज़ाबाजी के साथ ढोल की थाप पर घोड़ों के डांस ने भी समा बांध दिया। सरगोदा की प्रिंस और शाहीन पहली, जबकि इस्लामाबाद की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कामयाब घुड़सवारों को आखिर में इनामात से भी नवाजा गया। नेज़ाबाजी के माहिर खिलाड़ियों का शिकवा है कि हुकूमत दीगर खेलों की तरह नेज़ाबाजी के खेल पर भी तवज्जो नहीं दे रही, वरना ये खेल दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा।